पूरे धनबाद शहर में ट्रैफिक की समस्या से लगातार आम आदमी परेशान हो रहे हैं, चाहे वो बैंक मोड़ का इलाका हो, सबसे व्यस्ततम क्षेत्र है, या फिर धनबाद का पुराना बाजार। आपको बता दें कि धनबाद का पुराना बाजार ये वही स्थान है जहां पर आज से कुछ महीनों पहले टोटो वालों की मनमानी की वजह से यहां पर आपसी झड़प हुई थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। टोटो वालों को इस क्षेत्र में टोटो लगाने के लिए साफ तौर पर मना किया गया था और यहाँ पर सिपाही की भी तैनाती गई थी। उसके बावजूद भी टोटो वालों की मनमानी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जब हम यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में कतार के साथ कई टोटो लगी हुई थी, लेकिन हमारे कैमरे को देखिए टोटो पीछे चले गए हैं। आइए इस पूरे मामले पर हम ट्रैफिक डीएसपी से भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्यों आखिर लगातार टोटो और ऑटो वाले की मनमानी देखने को मिल रही है। लगातार इनकी संख्या शहर में बढ़ती जा रही है, तो क्या इसे नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस पहल प्रशासन की ओर से की जाएगी? देख रहे हैं यहाँ पे टोटो लगाना मना, फिर भी भाई लोग लगा रहा तो हम भी लगा रहे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग का स्टैंड मिल जाए, यहाँ पे पार्किंग मिल जाए, लेकिन हो ही नहीं रहा। तो ऐसे ही करके मतलब काट रहे हैं। सारे लोग लगा रहे हैं तो आप लगा रहे हो ऑटो? हाँ, सब लगा रहा तो हम भी लगा रहे हैं। टोटो और ऑटो की वजह से जो समस्या हो रही है शहर में, इस मामले पर और विस्तार से बातचीत करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार, हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इन लोगों पर नियंत्रण किया जाएगा और क्या आगे चलकर रूट निर्धारित भी की जाएगी। सर, आपसे जानना चाहिए कि लगातार टोटो और ऑटो वालों की मनमानी देखने को मिल रही है और इनकी संख्या भी बढ़ते जा रही है, तो ऐसे में इन लोगों पर नकेल कसने के लिए क्या कुछ आप लोगों की ओर से तैयारियाँ की जाएगी? शहर में टोटो के रूट निर्धारण के लिए पूर्व में ही एसडीओ के यहाँ पत्राचार किया गया था कि इसमें नगर निगम, जैसे रांची में नगर निगम के द्वारा टोटो का रूट का निर्धारण किया गया है, उसी प्रकार से धनबाद शहर में भी टोटो का रूट का निर्धारण किया जाए। इस संबंध में एक बैठक भी हुई थी, जिसमें कि पुरानी बाज़ार में हम लोगों ने टोटो का रूट निर्धारण किया है। बाकी शहर में टोटो का रूट निर्धारण के लिए हम लोग फिर से एक बैठक कर रहे हैं, जिसमें नगर निगम, ट्रैफिक और एसडीओ जिला प्रशासन के द्वारा टोटो का रूट का निर्धारण किया जाएगा। इसके साथ ही जो शहर में अत्यधिक संख्या में ऑटो चल रहे हैं, उनके रूट निर्धारण के लिए भी ट्रैफिक कार्यालय से जिला परिवहन कार्यालय को पत्राचार किया गया है कि भविष्य में जो भी धनबाद जिले के लिए जो आरटीओ के यहाँ से परमिट जारी होती है, वो अब सिर्फ परमिट रूट के आधार पर जो है परमिट जारी किया जाए और उसमें यहाँ से धनबाद के अलग अलग क्षेत्रों के लिए रूट का निर्धारण कर आरटीओ कार्यालय भेजा गया है। सर, पुराना बाज़ार की अगर हम बात करें तो कुछ महीनों पहले वहाँ पर मारपीट हुई थी। उसके बाद से वहाँ पर उन लोगों को आदेश दिया गया था कि वो उस क्षेत्र में ना ऑटो लगाएंगे ना चलाएंगे। तो कुछ दिनों तक नियंत्रण में दिखे थे, सिपाही भी तैनात किए थे, लेकिन वापस से ये मनमानी करने लगे हैं। तो इन लोगों की लिए क्या कुछ आप लोगों की ओर से किया जाएगा? नहीं, पुरानी बाज़ार के अंदर में टोटो का प्रवेश को वर्जित किया गया है। इसके बाद यदि इस आदेश का कोई पालन नहीं कर रहे हैं तो उन पर ट्रैफिक पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और साथ ही हम लोग कई टोटो पर जो बिना लाइसेंस के या नाबालिग वाहन का परिचालन कर रहे हैं, उन पे भी कार्रवाई की गई है और कई टोटो को जब्त कर माननीय न्यायालय में अभियोजन भी समर्पित किया गया है। सर, दुकानदारों का आरोप रहता है कि जब तक पुलिस के कोई सिपाही या कोई रहते हैं तभी तक टोटो वाला लोग अंदर प्रवेश नहीं करता है। जैसे ही वो हटते हैं, उन लोग का मनमाना फिर चालू हो जाता है। नहीं, उसमें औचक निरीक्षण भी किया जाता है पदाधिकारियों के द्वारा। अगर ऐसी स्थिति होती है तो उन पे सख्त कार्रवाई की जाती है। तो बिल्कुल आपने सुना, हमने इस पूरे मामले पर ट्रैफिक डीएसपी से बातचीत की। उन्होंने हमें बताया है कि इन लोगों के लिए एक रूट निर्धारित की जाएगी। इसे लेकर इन लोगों की ओर से तैयारियां भी चल रही हैं ताकि जो ट्रैफिक की जो समस्या है वो ना हो। आपको बता दें कि लगातार धनबाद में ट्रैफिक की समस्या देखने को मिलेगी। अगर हम पुराना बाजार क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जब तक पुलिस बल तैनात रहते हैं तब तक ये टोटो यहाँ पर नहीं लगाते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस बल यहाँ से गायब होते हैं, पुलिस का जवान यहाँ से गायब होता है, ये वापस से अपनी मनमानी कर लगते हैं। यहाँ पर कई ऐसे दुकानदार थे जिन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि इन लोगों की मनमानी की वजह से यहाँ पर अक्सर झड़प होती है और ये अपनी मनमानी करते हैं और बाहर से जो ग्राहक है वो यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। ट्रैफिक की इतनी समस्या रहती है कि लोग यहाँ आने से हेजिटेट करते हैं। अब देखते हैं कि ट्रैफिक डीएसपी ने जिस प्रकार से बताया कि एक रूट निर्धारित की जाएगी और टोटो और ऑटो वालों को लेकर नए नियम लगाए जाएंगे, जिससे कि इन पर कंट्रोल किया जा सके और ट्रैफिक की समस्या जो धनबाद में देखने को मिल रही है उस पर एक अंकुश लग सके और लोगों को इससे निजात मिल सके। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।